नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। इस विशेष बातचीत में आपका स्वागत है, जहाँ हम आने वाले शिवरात्रि के पर्व की महिमा को भी जानेंगे और शिव तत्व के बारे में भी अपना ज्ञान वर्धन करेंगे, शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी के साथ। करने का ये अवसर है। नमस्कार। त्रिपाठी जी, हम अपने पंचदेवोपासना के क्रम में जब बात करते हैं सनातन परंपरा में, तो शिव तत्व को शिव जी को आदि गुरु के रूप में भी देखा जाता है। तो शिवरात्रि की तरफ आने से पहले शिव जी के बारे में हम थोड़ा सा स्मरण करें, कथा के माध्यम से और एक दो स्तोत्रों के माध्यम से। तो मुझे स्मरण है कि कई घरों में प्राचीन काल में या अब भी कहीं कहीं गांव में वो स्वयं मिट्टी के शिवलिंग बनाने का भी एक प्रावधान रहता है। आपने भी उस प्रकार का कभी अनुभव किया? मैंने मेरे जीवन के ये पंडित जी होने के पीछे पार्थिव पूजन ही मुख्य कारण है। अन्यथा मैं पंडित जी ना होता। मतलब अभी जो हूँ मैं वो, तो क्या है कि मेरे एक संस्कृत के जो गुरु जी गुरुदेव है। थे, जो हमारे स्कूल में संस्कृत पढ़ाते थे, उनका नाम था श्री मोहनलाल पांडे जी। और हम उन्हें भोले मास्टर साहब कहते थे, भोले मार साहब ऐसे बोलते थे। बड़े विद्वान थे संस्कृत के। तो और हमारा जो गांव आप गए हैं, उस गांव के बगल का जो गांव है पड़ेरी, वहां के वो निवासी थे। शिव के वो बहुत भक्त थे। तो वर्ष में कई बार, 2-3 बार तो कम से कम वो शिवार्चन, पार्थिव पूजन मतलब मिट्टी के शिवलिंग बनाते। तो कभी कभी 1.25 लाख, कभी कभी 51,000, कभी कभी 5 लाख भी ऐसे तो शिवलिंग बनते थे। कौन सी मिट्टी का प्रयोग करते थे वो 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 बनाने? जो काली मिट्टी होती है ना, उसके वो मिट्टी लाते थे, फिर उसको गीली करके फिर हम सब जो बटुक थे, जो बालक थे हम, तो उनके जो शिष्य, तो हम लोग और उनके गांव के सब विद्यार्थी हम इकट्ठे होते थे उनके घर में। और वो कई दिनों तक चलता था। जैसे आज इतने हजार बन गए, कल इतने हजार। तो रोज बनते शिव जी और फिर सायंकाल उनका पूजन होता। तो और फिर अंत में जिस दिन पूर्ण आहुति होती तो फिर भंडारा होता इत्यादि। तो वो जो है ना, मेरे जीवन का बहुत अलौकिक और अद्भुत अनुभव रहा। और उनके, हमारे जो संस्कृत के जो आचार्य गुरुदेव थे, उनके भी जो गुरुदेव थे जहां से उन्होंने अध्ययन किया था, उनका नाम था श्री इंद्रपाल शास्त्री जी। तो वो आया करते थे पूजन कराने। और वो भी विलक्षण और मतलब अद्भुत विद्वान थे। तो उनके मंत्रों को सुनकर और शिव जी का पूजन होता, रोज शंकर जी बनते और हम लोग शिव जी को बनाते। और फिर वो चावल लगा के, वही वो बड़े बड़े परात होते थे पीतल के, उसमें रखते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या कोई भी स्तोत्रों का पाठ करते हुए। तो वो हमारे जीवन की, मेरे जीवन की खास करके बहुत अद्भुत और अलौकिक घटनाएं थी, और जिस पे मैं सम्मिलित रहा। मैं समझता हूँ कि वो मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काल था। तो हाँ, तो मुझे ऐसा बहुत सौभाग्य वर्षों रहा तक था। मेरे जी, जीवन में ये रहा। जी, जी। तो मुझे ऐसा सौभाग्य रहा था कि ये आपसे मैंने पहले सुना था, इसलिए मुझे स्मरण आया। और इस क्रम को याद करने के पीछे एक कारण ये भी था कि जब हम सृष्टि स्थिति लय की बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, और जैसे हम महाराष्ट्र में विशेष करके जब गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, वो पहले गणेश जी लाते हैं, उनके प्रति एक भाव होता है, उनकी पूजा होती है, फिर विसर्जन हो जाता है। तो ये जो विसर्जन है उसका और शिव जी का एक, मुझे लगता है कुछ और समीप का संबंध जैसा यूं लगता है, क्योंकि उन्हें लयान्वित करने वालों वाले रूप में हम देखते हैं। तो इस बात को लेते हुए जो वो भस्म धारण करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शायद सब चीजें किसी गूढ़ रूप में आपस में मिली जुली हैं। तो उन तत्वों को तो बहुत ज्यादा उसका विश्लेषण अपने कर नहीं सकते, क्योंकि अपने तो तत्वान्वेषणी वेशी तो है नहीं। अन्वेषण ही नहीं करा। लेकिन शिव का अभिप्राय जो
आचार्यों से सुना है, शिव शब्द का जो अर्थ है वो है कल्याण, और जो अति शीघ्र कल्याण करने वाला है। अब एक श्लोक जो मुझे लगता है कि लगभग हर एक सनातनी और को याद होगा और सब जानते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो उससे शिव की का जो कल्याण स्वरूप है, कल्याण स्वरूपी शिव है, और उसको समझने में हमें सहयोग मिलेगा। तो वो श्लोक आप भी बोल सकते हैं, और जो लोग देख रहे हैं वो भी साथ साथ बोले, आनंद आ जाएगा। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और इसका अर्थ बिल्कुल सिंपल सा, हालांकि यह जो मंत्र है, बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो आरती करते समय कर्पूर जलाने के तो जब हम लोग आरती करते हैं और तो ये मंत्र जरूर बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो कर्पूर जलाओ, कर्पूर जलाओ। तो एक्चुअली उसे कोई उसका लेना देना है नहीं, और इसका अभिप्राय है कि कर्पूर गौरम, जैसा कर्पूर की तरह जिनका गौरांग है, गौर वर्ण है, जो गौर, करुणावतारम, करुणा के प्रत्यक्ष जो अवतार हैं, और संसार में जो कुछ भी सार है, संसार का यदि निचोड़ करके, जैसे किसी समझिए कोई फल हो और वो फल आपको कोई ऐसे दे दे, तो वो तो जरा उपयोगी नहीं है, तो फल को काट के उसका छिलका निकाल के दे तो आप फल खाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति इस फल का फिर आप सब निकाल के, छिलके निकाले करें और उसका जूस निकाल के दे दे, तो और भी विलक्षण है। तो ऐसे समझिए कि संसार का जो सार है, तत्व है, वो शिव है, जिनका स्वरूप कर्पूर की तरह गौर है, वर्ण, जो करुणा के प्रत्यक्ष अवतार हैं, संसार के सार हैं, भुजगेंद्र हारम, जिन्होंने अपने जो काल सर्प है, हम लोग सर्प को कभी कभी काल कहते हैं कि वो मतलब वो जहर है, तो उसको भी जिन्होंने अपना कंठ का हार बना लिया है, संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंत, ऐसे भगवान शंकर मेरे हृदय अरविंद कमल में निवास करें, और भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी के सहित, मतलब, और हमने पिछले दिनों जो चर्चा करी थी उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया एक रामायण में भगवान शिव की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन उसको देखने की जो आंख है, उसको देख पाने की जो क्षमता है, वो सबको प्राप्त नहीं होती। तो जिसके बिना सर्वत्र विद्यमान ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता, वो क्या है, वो का विश्वास की नजर, विश्वास की आंख। तो श्रद्धा और विश्वास, ये दो तत्व यदि आपके पास में है, तो आपको अपने ही अंतर में विराजमान ईश्वर दिखाई पड़ सकता है, यद्यपि सर्वत्र है, उसके बिना नहीं दिखाई पड़ता। उसको कहा कि वो जो विश्वास है वो शिव है, और वो जो श्रद्धा है वो भगवती पार्वती है। तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम, सिद्ध योगी जन भी जिसके बिना ईश्वर को नहीं देख पाते, वह भगवान शिव का स्वरूप, विश्वास के प्रतीक बताए गए हैं भगवान शंकर। तो मतलब शिव तो कल्याण स्वरूप है उनका, और इसी बात से थोड़ा ये भावनात्मक बात है कि जिसको सारा जग डरे, जो सब दूर दूर, आपको कोई सांप दिखाई पड़े, कोई सांप को अपनाता है, सर्प को भी अपना आभूषण बना ले, जो वो है
करुणा के प्रत्यक्ष स्वरूप भगवान शिव। शिव। तो त्रिपाठी जी, जब आप अभी बता रहे थे कि सर्प जो धारण करते हैं और वो काल, जब आप कह रहे थे तो आपने उस दृष्टि से कहा मृत्यु के संदर्भ को लेते हुए, पर हम इसको थोड़ा और ऐसे ही अपने भाव के हिसाब से देखें तो वो महाकाल भी हैं, वो काल से परे भी हैं, तो काल को धारण कर लेते हैं, ऐसा करके यूं देखा जा सकता है कि वो मृत्युंजय है, वो सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। पर ये जैसे जैसे जिसका भाव बनता है, तो मुझे लगता है ये जो स्वतंत्रता है हमारी परंपरा में कि आप भक्त के संबंध में अपने भगवान के संबंध में अपनी जो चिंतन करते हैं और वहां से जो जो प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं वो भी हमें आगे बढ़ने में सहायक होती हैं। विशेष करके जो उत्सव है वो ऐसी सामूहिक ओजस्वी प्रेरणा कई पीढ़ियों तक लेकर आते रहे हैं, शताब्दियों से। इसमें जो शिवरात्रि वाला दिवस है, इसकी विशेष क्या भूमिका, इसकी पृष्ठभूमि, इसकी महिमा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो ये जो महाशिवरात्रि है, इसको ऐसे कहते हैं कि भगवान शिव के लिंग स्वरूप का प्राकट्य का दिवस, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है और संतों के द्वारा ये उद्घाटित है। तो आज का जो दिन है, तो जैसे क्या होता है कि आपके जन्मदिन का दिन हो, आपके विवाह का जो दिन हो, तो आप उस दिन थोड़े अपने जो परिकर हैं उन पर थोड़ी अनुग्रहित होकर के उनको सब प्रसन्न करते हो। तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो सब खूब वितरण करता है। मैं ये मानता हूँ भगवान शिव का आज जो लिंग स्वरूप के प्राकट्य का दिवस महाशिवरात्रि है, तो इस दिन भगवान शंकर संपूर्ण जगत पर करुणा तो रोज नित्य ही बरसाते हैं, आज विशेष कृपा करते हैं। वो एक कथा शिव पुराण की हमने कई बार ये कही है, और तो वो कथा इस प्रकार की है कि गंगा जी के किनारे एक बिल्लो के वृक्ष पर, बेल के पेड़ पर एक बहेलिया, वो शिकार करने के लिए एक व्यक्ति जाता है शिकार करने। तो वो दिन भर शिकार की खोज में घूमता है, उसे कुछ मिलता नहीं है, कोई शिकार कर नहीं पाता। तो वो हताश उदास बैठ करके गंगा किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और कमंडलू में गंगा का जल भर लेता है। रात्रि के समय एक हिरणों का परिवार, झुंड समझिए, वो आता है गंगा में जल पीने के लिए। और वो जब जल पीने के लिए आता है तो शिकारी जो होता है वो अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है, और उस प्रक्रिया में जब वो बाण चढ़ाता है, धनुष तीर खींचता है, तो बेल के कुछ पत्ते टूट पड़ते हैं उसमें, और उसके कमंडलू का जो जल है, कमंडलू थोड़ा सा हिलता है, तो उसका जो जल है वो नीचे गिर जाता है। तो स्वाभाविक है, जल जो है ना वो थोड़ा तीव्र गति से गिरता है, तो पहले जल गिर गया, ऊपर से पत्ते लहराते हुए बेल के फिर पत्ते गिर गए, और उस बिल्लो वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। तो वो जल गया कहाँ? शिवलिंग के ऊपर, अभिषेक हो गया, पत्थर फिर ऊपर से चले गए। तो ऐसी कथा है, और संत लोग कहते हैं कि वो अनजाने में, यद्यपि शिकार के लिए वो उद्यम जो कर रहा है शिकारी, और उसके इस ब्याज से, इस घटना के कारण जल गिरा और बिल्व पत्र गिरे, लेकिन वो भगवान शिव का जो स्वरूप है, लिंग स्वरूप, वहां पर उसको वो अर्पित हो गए। और इतने में ही भगवान शिव उस शिकारी पर प्रसन्न होते हैं और उसे अभय और उसको मोक्ष, और उसके ऊपर भगवान की कृपा बरस जाती है। अभिप्राय यह है, और वो दिन था, वो रात्रि थी शिवरात्रि की। तो ये कथा इसलिए कही जाती है कि अगर अनजाने में भी शिवरात्रि के दिन
भगवान शिव पर जल और बिल्वपत्र चढ़ जाए तो भगवान शिव इतनी कृपा करते रहते हैं। तो जानकर ओम नमः शिवाय जपते हुए भगवान शिव का विधिवत पूजन करते हुए अगर हम भगवान शिव का अर्चन करें, पूजन करें, चिंतन करें, जप करें, उनकी कथा सुने, तो हमारे जीवन का कल्याण ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं। गुजराती में एक कोई लोग एक भजन गाया करते हैं और वो मुझे पूरा याद तो नहीं है, परंतु वो कहते हैं, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, जीवन दिया जहर पिया, कितना उदार तू। क्या बात। जगत को जीवन देकर जो जहर पीता है वो है शिव। हम्म। तो इसलिए ऐसे उदार और ऐसे करुणा के प्रत्यक्ष सागर भगवान शिव के प्राकट्य शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर हम श्रद्धा पूर्वक और भगवान शिव का अर्चन करें, कीर्तन करें, चिंतन करें, जो बन सके वो हमें करना चाहिए। ये पंचाक्षरी मंत्र की चर्चा आपने की, और जो अभी आपने उल्लेख किया वो संदर्भ जिसमें समुद्र मंथन के बाद में अमुक अमुक पदार्थ निकले, उसमें विष भी था जिसको शिव जी ने धारण किया। फिर यहाँ पर फिर कंठ नीला हो गया तो नीलकंठ फिर वो। नीलकंठ हो गए। हाँ। और एक और प्रसंग मुझे स्मरण आता है, शिव जी की बहुत सारी लीलाएं कह दीजिए, या पर एक ये है जिसमें गंगा मैया का जो आगमन हुआ है वो भी ऐसा था कि वो सीधे सीधे धरा पर आ जाएंगी तो भूलोक में हिल जाएगा एकदम। ऐसा तो कोई एक ऐसा, इसको वैज्ञानिक दृष्टि से कहते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी को स्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वो बीच में एक प्रकार का उन्होंने ऐसा एक प्रावधान रखा, तो अपनी जटाओं में गंगा जो थी उनको धारण कर लिया था। तो वो भी एक प्रसंग ये स्मरण करा था। उनको वैसे भी अभिषेक प्रिय हैं वो, अभिषेक उनको बड़ा अच्छा लगता है। इस क्रम से लेते हुए त्रिपाठी जी, जो रुद्राभिषेक करने का एक विशेष परंपरा रहती है और आप उसका सस्वर उच्चारण भी कई बार करते हैं, वो जब आप उन मंत्रों की ध्वनि सुनते हैं, चाहे आप समझते हो या नहीं समझते हो, लेकिन वो आपको एक चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने में बड़े सहायक हो जाते हैं। ये बड़ा एक गूढ़ इसमें कुछ बात है। तो ये मंत्रों के संदर्भ में जब आपने कहा तो ये ऐसा है कुछ, जैसे आप कौवे के द्वारा बोला हुआ स्वर तो नहीं समझते, न जानते क्या बोल रहा है, और गधा कुछ वो जो स्वर करता है उसको भी नहीं समझते, कोयल की भी आवाज आप नहीं समझते, पर कोयल बोलती है तो आप कान खड़े करके और श्रवण करने के लिए सोचते हैं कि इसको सुनते रहो और सुनो, और आपका व्यग्र मन शांति को प्राप्त होता है। इसी तरह कौवा बोले तो आप कहते कि क्या कर्कश ध्वनि है। तो वेद मंत्रों का जो स्वर है या वेद के जो मंत्र हैं, वो वेद जो है ना वो अपौरुषेय है, ऐसा कि वो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए नहीं है, वो 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 ऊपर से उतरे हुए हैं और ऋषियों की चेतना में वो मंत्र उतरे। तो वो वेदः शिवः, अब ये भी समझ लीजिए, वेदः शिवः शिवो वेदो, वेद प्रत्यक्ष शिव है। तो जो वेद का मंत्र है मतलब वो शिव ही है, वो शिव की ध्वनि है। वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत। कहा कि वेद शिव है और शिव ही वेद है, और इसीलिए वेद का अध्ययन करने वाला भी शिव स्वरूप हो जाता है। मतलब आप जब उसमें रमे तो आप तो कहा कि अगर आपको शिव की सन्निधि, शिव की कृपा शीघ्रता से प्राप्त, तो वेद के मंत्र सुनिए, हो सके तो पढ़िए, उच्चारण करिए। और इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा ना कि भाई रुद्राभिषेक कराना है तो कोई वेदाध्यायी जो है आचार्य उनको बुलाओ और उनके साथ मिलकर वेद के मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक हम करें। तो कम से कम हम अगर उच्चारण नहीं कर सकते तो हम श्रवण तो कर ही सकते हैं। तो वेद के मंत्रों द्वारा मतलब शिव का वो ध्वनि स्वरूप में भी शिव ही हैं, और प्रत्यक्ष शंकर का अभिषेक। वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवः
तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत। इसलिए वेद के मंत्रों द्वारा रुद्राष्टाध्यायी से हो सके, रुद्र सूक्तम से हो सके, भगवान शिव का अभिषेक कर लेना चाहिए तो यथासामर्थ्य। त्रिपाठी जी, ऐसा हम मानते हैं, कुछ मानते क्या, मतलब हमारा अनुभव है, कुछ लोग होते हैं उनको प्रसन्न करना आसान होता है क्योंकि वो अपने आप में प्रसन्न ही रहते हैं, तो उनकी प्रसन्नता हमारे कुछ करने पर निर्भर नहीं होती है। लेकिन ऐसे लीला की दृष्टि से ये मानते हैं कि शिव जी जो है वो भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले हैं, और जब शिवरात्रि जैसा पर्व है उस दिन कुछ विशेष किया जाए तो इस बात की संभावना कि उनकी प्रसन्नता और उस प्रसन्नता का स्पर्श हमें अपने हृदय में उसकी अनुभूति हो, ये और अधिक बढ़ जाती है। तो ये दोनों बातें होती हैं, कुछ लौकिक आवश्यकताओं की दृष्टि से, कामना पूर्ति की दृष्टि से, उस बात को अपने स्थान पर रखते हुए साधक के रूप में भी जो आप भक्ति को बढ़ाने की दृष्टि से शिवरात्रि की महिमा गुरुजन बहुत उसको महत्व के साथ बताते हैं। तो आप संक्षेप में यदि ये बताएं कि शिवरात्रि के दिन क्या कर सकते हैं जो लोग बहुत अधिक परिचित नहीं है विधिवत पूजन इत्यादि से, और कहीं कहीं तो आप या अन्य जो विप्रजन जाकर पूजा कराएं, ऐसा भी सबके लिए संभव नहीं है, तो वो अपने आप में क्या करें? देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम तो व्याहृति है, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र, ये तो सबको याद है। जी। तो आप कुछ न करो, ओम नमः शिवाय का जप करो। अगर आपके पास शिवलिंग है तो उनमें जल से स्नान कराइए शिव जी को, और पंचामृत से स्नान कराइए, चंदन लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, धूप, दीप, बिल्वपत्र मिल जाए, पुष्प मिल जाए, जो कुछ मिल जाए चढ़ाइए। और फिर नैवेद्य, जो प्रसाद आप भगवान शिव को अर्पण कर सकें, घर में कुछ हलवा बना लीजिए, मिष्ठान ले आइए, पंचमेवा ले आइए, फल ले आइए, वो भगवान के सामने अर्पण कर दीजिए, और फिर भगवान शिव की आरती नीराजन कर लीजिए, और फिर जप करिए। अगर कोई स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो स्तोत्र का पाठ करें। आजकल सबके पास में ये यंत्र जो है, हाँ, इस यंत्र में भी आप अगर कोई शिव के कोई स्तोत्र टाइप करेंगे तो वो मिल जाएंगे लिखे हुए, उनका आप वाचन कर लीजिए, आपके पास पुस्तक नहीं है तो। मैं कहता हूं, तो शिव पंचाक्षर स्तोत्रम है, शिव षडाक्षर स्तोत्रम है, महिमन स्तोत्रम है, रुद्राष्टकम है, विश्वनाथ अष्टकम है, और अभी हमने उस दिन निर्वाण अष्टकम है। तो कोई भी शंकर जी के स्तोत्र, पशुपति अष्टकम है, जो भी आप समय दे करके भगवान शिव में श्रद्धा भक्ति रखते हुए करते, वो कर सकते हैं। पंचाक्षर स्तोत्र का हम लोग चाहें तो एक श्लोक में बोल देता हूं, जी। और अधिकांशतः नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तो ये जो पंचाक्षर स्तोत्र है, इसका पाठ कर सकते हैं। षडाक्षर स्तोत्र है, उसका ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्ति अप्सरसांगणा नरा नमन्ति देवेशम नकाराय नमो नमः। तो इनका स्तोत्रों का पाठ कर लें। कुछ नहीं आता तो आप चिंता न करें, आपको अगर ओम नमः शिवाय आता है तो उसका, और कुछ नहीं आता तो भगवान शिव का न जानामि पूजाम, मैं पूजा नहीं जानता, न मंत्र जानता, बस इतना जानता हूं, हे भगवान शिव, आपको नमन करने से आप कृपा करते हैं, बस मैं आपको नमत हूं, प्रणत हूं, और आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, बस। बहुत बढ़िया। तो शिव जी के प्रति ये जो भाव है कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, उसमें सबके लिए कल्याण की भावना स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि वो कल्याण स्वरूप हैं
और ये शिवरात्रि का पर्व जो आ रहा है वो और आने वाला जीवन विश्व के लिए और व्यक्तिगत रूप से आपके लिए जो हमारे साथ जुड़े मंगलकारी हो। त्रिपाठी जी, शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है आपको। आपको भी मंगल कामना, अनुमति दें। नमस्कार।